क्या तेजी से फैल रहा है स्वर्ग? ब्रह्मांड को देखने का नया चश्मा। वैज्ञानिकों की नई खोज से बदल सकती है यूनिवर्स की समझ। ब्रह्मांड की रफ्तार को लेकर वैज्ञानिकों के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यूनिवर्स के फैलने की दर मापने के अलग अलग तरीकों से अलग अलग नतीजे मिल रहे हैं। अब टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक से इस रहस्य को और गहरा कर दिया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल हो सकता है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। वैज्ञानिक हर दिन ब्रह्मांड के हर रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। दरअसल ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह बात वैज्ञानिक दशकों से जानते हैं, लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि यूनिवर्स फैल रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि वह कितनी तेजी से फैल रहा है। इसी सवाल ने पूरी दुनिया के खगोल वैज्ञानिकों को उलझा दिया है। वजह यह है कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार मापने के दो बड़े तरीके से दो अलग अलग जवाब मिल रहे हैं। यही रहस्य अब और गहरा गया है। जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल नई और स्वतंत्र तकनीक से यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट मापी है। इस नई नज़र से जो नतीजे सामने आए हैं, ये रिजल्ट इशारा कर रहे हैं कि शायद ब्रह्मांड हमारी अब तक की समझ से कहीं ज़्यादा जटिल है। ब्रह्मांड के फैलने की दर को हबल कांस्टेंट कहा जाता है। यह बताता है कि हमसे जितनी दूर कोई आकाशगंगा है, वह उतनी तेजी से हमसे दूर जा रही है। अब तक वैज्ञानिकों के पास इसे मापने के दो मुख्य तरीके थे। एक पास की आकाशगंगाओं और सुपरनोवा के जरिए, दूसरा बिग बैंग के बाद बची कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के जरिए। समस्या तब शुरू हुई जब इन दोनों तरीकों से अलग अलग नतीजे मिलने लगे। इन दोनों के बीच का फर्क ही हबल टेंशन कहलाता है। यह फर्क मामूली नहीं है, क्योंकि अगर दोनों सही हैं तो इसका मतलब है कि भौतिकी के नियमों में ही कुछ नया छिपा है। कैसे की गई नई खोज? टाइम डिले कॉस्मोग्राफी। टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक किनेथ वांग और उनकी टीम ने एक तीसरा रास्ता अपनाया। यह रास्ता पुराने तरीके से पूरी तरह अलग है। इस तकनीक को कहते हैं टाइम डिले कॉस्मोग्राफी। इसमें वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई बहुत भारी आकाशगंगा उसके पीछे मौजूद दूर के क्वासर की रोशनी को मोड़ देती है, तो वही क्वासर कई तस्वीरों में दिखाई देता है। ये तस्वीरें अलग अलग रास्तों से हम तक पहुंचती हैं, इसलिए उनके आने में समय का फर्क होता है। इस तकनीक की खास बातें दूरी मापने की पारंपरिक सीढ़ियों पर निर्भर नहीं हैं। गुरुत्वाकर्षण और समय के अंतर का सुझाव उपयोग, बिग बैंग से जुड़े मॉडल से स्वतंत्र, आधुनिक टेलीस्कोप खासकर जेम्स वेब का इस्तेमाल। नतीजे क्या बताते हैं? नई तकनीक से जो हबल कांस्टेंट निकला वह 73 किलोमीटर पर सेकंड के करीब है। यानी यह पास के ब्रह्मांड से मिले आंकड़ों से मेल खाता है, ना कि बिग बैंग आधारित मॉडल से। इसका मतलब यह हुआ कि समस्या सिर्फ मापने के तरीकों में नहीं, कुछ तो ऐसा है जो हमारी मौजूदा समझ से बाहर है। फिलहाल इस नई स्टडी की सटीकता करीब 4.5% है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इसे 1 से 2% तक लाया गया तो हबल टेंशन पर अंतिम मुहर लग सकती है।